जिन्हें रिपीट करते हैं, यही हैबिट तो उन्हें औरों से अलग बनाती हैं। आपको भी इन सक्सेस हैबिट्स से शुरू करना होगा दोस्तों। और ये भी ध्यान रखो कि हम अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा पा सकते हैं और गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के सभी 110 रूल्स अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख लिए और हर रोज वो उन रूल्स को पहले पढ़ते और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करते थे। इस बुक की वजह से उनके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हुई और इस तरह उन्होंने टीनेज की उम्र से ही उन्होंने इन रूल्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। और फिर जब वो बड़े होकर के पॉलिटिक्स में गए तब तक गुड बिहेवियर उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुका था। इन गुड हैबिट्स को अप्लाई करने में उन्हें जरा भी मुश्किलें नहीं होती थी। तो इसलिए आप भी प्रैक्टिस करो और रिपीट करो, फिर आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली गुड हैबिट्स आ जाएंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, फ्रॉम वेयर योर हैबिट्स कम। यानी कि हमारी हैबिट्स आती कहाँ से हैं। इंसान के दिमाग के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं और इनमें से एक न्यूरॉन्स बाकी के 20,000 न्यूरॉन्स से कनेक्टेड रहता है दोस्तों। और हम लोग अपनी डेली लाइफ में न्यूरॉन्स का एक छोटा सा फंक्शन ही यूज करते हैं। तो आप जरा इमेजिन करो कि आपके पास इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है जो आप यूज ही नहीं कर रहे, लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा करते हैं। आप भी कर सकते हो। आलस छोड़ दो दोस्तों। आपको मीडियोकर और बीटरनेस की आदत छोड़नी होगी दोस्तों, अभी भी वक्त है। आप अपनी लाइफ में मनचाहा चेंज ला सकते हो। आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, ज्यादातर आपके माइंड में क्या चलता है, ये बात समझ लो कि आपके थॉट्स से आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं। जैसे कि अगर आप हमेशा पैसे और सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसा कमाने का मौका देंगे। इसके उलट अगर कोई हमेशा एक्सीडेंट या बीमारी के बारे में सोचेगा या हमेशा परेशान रहेगा तो वही उसकी लाइफ का पार्ट भी बन जाएगा दोस्तों। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने विचारों पर कंट्रोल रखो, नेगेटिव थॉट्स हमेशा के लिए छोड़ दो। प्रैक्टिस और प्रिपरेशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेगा और आप अपने आप को पहले से ज्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करोगे। इस बुक की ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बुक के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर किया है। उनकी फैमिली भी काफी ज्यादा गरीब थी। उनके फादर के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, इसीलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। उन्होंने अपने बचपन में कई टाइप्स की छोटी मोटी जॉब्स की। उन्होंने पड़ोसियों के लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और न्यूज़पेपर्स भी डिलीवर किए दोस्तों। उन्होंने अपने 2 वक्त खाने और कपड़ों का खर्च खुद उठाया। फिर जब वो टीनेजर हुए तो उन्होंने एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम भी किया। वहां पर लोगों के झूठे बर्तन धोते हुए ब्रायन खुद को बहुत ज्यादा लकी मानते थे, क्योंकि ब्रायन को छोटी उम्र में ही पैसों की इम्पोर्टेंस समझ आ गई थी। इसीलिए उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई ड्रॉप करके पैसा कमाने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम किया। उन्होंने बड़ी बड़ी फर्म्स में भी काम किया। 20 वर्ष की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसों में जा करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बेचते थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी सेल्स पर डिपेंड रहते थे। और जब एक रात वो अपने बोर्डिंग हाउस में रेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन बहुत ज़्यादा सेल्स करते हैं जबकि कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल्स नहीं कर पाते। अगली सुबह ब्रायन ने ऐसी हैबिट स्टार्ट की जिसने उसकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। और ये हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट लर्न करना और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना। उन्होंने एक दिन हिम्मत करके अपनी कंपनी के सेल्स एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो कि लोग हमेशा आपसे कुछ न कुछ खरीद करके ले जाते हैं, ब्रायन ने पूछा। तो उस एजेंट ने उन्हें एक सीक्रेट बताया जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर्स के साथ ट्राई किया और उसके बाद फिर कस्टमर भी उसके सारे प्रोडक्ट लेने लगे। और इसके बाद ब्रायन ने सेलिंग से रिलेटेड बुक्स भी पढ़नी शुरू कर दी और इसके साथ ही उन्होंने सेल्स सेमिनार में भी जाना शुरू कर दिया और सेल्स के ऑडियो लेक्चर भी सुनना शुरू कर दिए। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो उसे तुरंत अप्लाई भी करते थे और इन नई हैबिट्स की वजह से ब्रायन काफी सेल्स भी करने लगे थे। उनको प्रमोशन भी मिल गई थी। अब वो सेल्स मैनेजर बन गए थे। ब्रायन ने जो भी कुछ सीखा था उन्होंने अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में हेल्प की।
तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं द मास्टर प्लान ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का मास्टर प्लान। ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। सक्सेसफुल लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उसी चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते हैं, और इसी वजह से वो ऐसे डिसीजन ले पाते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाते हैं। जबकि असफल लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें जो भी चाहिए उन्हें नहीं मिल पाएगा। इन शॉर्ट बोले तो असफल लोग केवल कंप्लेन करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो आप क्या बनोगे, चॉइस आपकी है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर साल 50,000 रुपये कमाने का गोल रखते हैं दोस्तों। इसके बाद आप सारा टाइम यही सोचेंगे कि आप ये अमाउंट कैसे कमाओगे। आप इसके लिए खुद को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो दोस्तों। फिर चाहे आपके ऑफिस में कुछ भी हो, इकोनॉमी कैसे भी चल रही हो, आप वो 50,000 रुपये कमा कर रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए कमाने का गोल रखा, तो कैसा रहेगा। आप किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहोगे। अब ये भी मान लेते हैं कि आपकी जॉब भी छूट गई है, तो आप कोई ना कोई नई जॉब ढूंढ लेंगे या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि आपको किसी भी तरह से वो 1 लाख रुपए कमाने हैं। तो इमेजिन करो कि दोस्तों कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचो और उसी को अपना गोल बना लो। बस ये सोचो कि आप अपना गोल कैसे अचीव करोगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है दोस्तों। सक्सेस की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है दोस्तों। और आपके अंदर जितना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उतना ही आपकी लाइफ बेटर बनेगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकेम मिलियनेयर्स, यानी कि उन लोगों की आदतों के बारे में जो मिलियनेयर हैं। आप अपने करियर में खूब सारा पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हो करो, और अगर आप गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं तो एक दिन आप मिलियनेयर जरूर बनोगे। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के बेशुमार मौके मिलते हैं। 1990 में अमेरिका में केवल 5,000 मिलियनेयर थे दोस्तों, जबकि सन 2000 तक आते आते इनकी संख्या बढ़ करके 5 लाख हो गई थी। इनमें से कई सारे लोग तो मल्टी मिलियनेयर और बिलियनेयर हुए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि सबके सब अपने दम पर अमीर बने थे। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। कुछ तो अच्छे पढ़े लिखे भी नहीं थे, जबकि कुछ लोग तो बहुत गरीब थे जिनके पास मामूली एजुकेशन थी। फिर भी इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अडॉप्ट किए हुए थे, यानी कि गोद लिए हुए थे दोस्तों। इन लोगों में काफ़ी ऐसे माइग्रेंट यानी कि बाहर से आए लोग भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका काम की तलाश में आए थे। बिना किसी हेल्प या किसी स्पेशल स्किल के इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया और इन्हें ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती दोस्तों। बावजूद इन सब के इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की और इतना कुछ अचीव किया क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस की। एक बार नहीं बल्कि बार बार और फाइनली सक्सेसफुल हो करके दिखाया। और एक ऐसी ही गुड हैबिट है दोस्तों जो आप आज से शुरू कर सकते हैं, और वो है सेविंग करने की। एक्सपर्ट का मानना ये है कि इंसान हैबिट्स बनाता है और उसके बाद उनकी यही आदतें इंसान को बनाती हैं। इसका मतलब है कि हमारे सामने जैसी भी कंडीशन हो हम लोग उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी हर महीने की सैलरी का अगर 1% सेव करना शुरू कर देते हैं तो आपको बाकी की 99% सैलरी से गुजारा करने की आदत हो जाएगी। आपको इसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी दोस्तों। तो मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी हर महीने 20,000 रुपये है तो उसका 20% सेव कीजिए। इस पैसे को आप हाथ भी मत लगाइए दोस्तों और बाकी के 16,000 में अपना खर्चा चलाइए। एक सेविंग अकाउंट खोल लो या फिर कोई पिगी बैंक बना लो दोस्तों और अपनी सेविंग के पैसे उसमें डालते रहो। जब आप सेविंग करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाइए। इसे अपने बजट में शामिल भी मत कीजिए दोस्तों। कुछ महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी आदत 16,000 रुपये में गुजारा करने की हो गई। अब अगर आप चाहें तो आप और ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को चैलेंज करो कि आप 25 से 30% मंथली सेव करेंगे और फिर आप देखेंगे कि 2 साल के बाद आपके पास इतनी अच्छी सेविंग
हो गई है कि अब आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं उन हैबिट्स के बारे में जो आपको जल्दी प्रमोशन और ज़्यादा पैसा दिलाएगी। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो ये हैबिट अपना करके आप ज़्यादा जल्दी से प्रमोशन पा सकते हैं दोस्तों। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो और फिर वही काम कीजिए जो आप करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप ज़्यादा अर्निंग भी करोगे और आपकी तरक्की भी होगी दोस्तों। ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो काम आप कर रहे हैं या फिर जो आपका करियर है वो आपके लिए राइट है या फिर रॉन्ग। विक्टर फ्रैंकलिन, जो कि मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर हैं दोस्तों, उनका मानना है कि 4 टाइप्स की जॉब होती हैं। फर्स्ट जॉब, ऐसी जॉब जो सीखने में भी हार्ड हो और काम करने में भी, जैसे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम ही ले लो दोस्तों। अगर आपको कैलकुलेशन यानी कि हिसाब किताब रखना या लिस्ट वगैरह बनाना जरा भी पसंद नहीं है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो दोस्तों, इस काम में आपको मजा नहीं आएगी। और सेकंड है वो जॉब जो सीखने में मुश्किल है पर करने में आसान है, जैसे कि जहाज उड़ाना या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना। सबको पता है कि ये काफ़ी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है दोस्तों, वो सीखने में मुश्किल भी, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो ये आपको एकदम एफर्टलेस लगेगा। और थर्ड वो जॉब है दोस्तों जो सीखने में आसान है पर करने में मुश्किल, जैसे कि लकड़ी काटना या फिर गड्ढे खोदने का काम। इसके लिए तो आपकी फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। और फोर्थ जॉब है जो सीखने में बिजी है और करने में बिजी है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कौन सा काम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेशक जो काम आपके लिए नेचुरल टैलेंट और स्किल से मैच करेगा वही जॉब आपको इजी लगेगी और उसी काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं दोस्तों। हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर के पैदा होता है। हम सब के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है दोस्तों। अगर आप अपने यूनिक टैलेंट को पहचान लेते हैं और वही एक्टिविटी करते हैं जिसको करना आपको अच्छा लगता है, जिस काम को करने में आपको इंजॉय भी आता है, तो आप धीरे धीरे उस काम के एक्सपर्ट भी बन जाएंगे और आप उस काम को एंजॉय भी करेंगे दोस्तों। वो यही एक्टिविटी आपकी सोर्स ऑफ लिविंग बन जाएगी, तो तब हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। ब्रायन ट्रेसी ने एक स्पेशल हैबिट डेवलप की थी जिसे उनकी जल्दी प्रमोशन हुई और ज़्यादा कमाई भी हुई। ये हैबिट थी दोस्तों ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने छोटी पोजीशन से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका छोटा सा क्यूबिकल ऑफिस था जहां से वो अपना काम शुरू करते थे। पर ब्रायन इस पोजीशन से खुश नहीं थे दोस्तों, उन्हें एक बेचैनी फील होती थी। वो एक दिन अपने मैनेजर के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। एक्चुअली में वो सिंपल काम से बोर हो जाते थे, इसलिए उन्हें कोई चैलेंज वाला काम चाहिए था। मैनेजर ने उनकी तरफ देखा और फिर सिर हिलाकर मुस्कुराए। उन्होंने ब्रायन से कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगे। अगले कुछ दिनों तक ब्रायन को जब भी मौका मिलता वो मैनेजर से वही बात कहते। फिर एक दिन मैनेजर ने उन्हें बुलाया और बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हालांकि मैनेजर ने उन्हें जो काम बोला था वो ब्रायन की जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं था, फिर भी ब्रायन उस काम को करने में तुरंत जुट गए। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया और मैनेजर को टास्क सबमिट कर दिया। मैनेजर काफ़ी खुश हुआ। इसके बाद ब्रायन ने उनसे ऐसे और काम देने को बोला। फिर मैनेजर ने उन पर ट्रस्ट करके उन्हें और चैलेंजेस वाले टास्क देना शुरू कर दिया और ब्रायन हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करके देने की कोशिश करते दोस्तों। एक दिन मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। उन्होंने ब्रायन से पूछा, क्या तुम इस काम का चार्ज लेना चाहोगे? इससे पहले ब्रायन ने कभी भी इतना बड़ा टास्क हैंडल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद तो उसके पास एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट आते चले गए दोस्तों। सिर्फ 1 साल के अंदर ही वो ब्रायन की प्रमोशन हो गई थी और ये सब हुआ था उनकी गुड हैबिट की वजह से। अब ब्रायन के अंडर में 3 टीम्स काम करती थी। उन्हें एक बड़ा सा ऑफिस मिल गया था जहाँ से बाहर का एक खूबसूरत व्यू दिखाई देता था। उनकी इनकम डबल हो गई थी और डबल होने के साथ साथ उनकी इनकम डबल और ट्रिपल हो गई थी। ब्रायन अपनी कंपनी की गो टू गाय बन गए थे। अब वो एक बड़ा सा घर और मनपसंद कार ले सकते थे। इस तरह ब्रायन की और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत ने उन्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस दिला दी थी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कंपनी के अंदर बहुत ही जल्दी प्रमोशन पाना चाहते हैं तो आपको भी अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की आदत को डेवलप करना होगा।
तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हैबिट्स ऑफ टॉप बिजनेस पीपल, यानी कि जो टॉप बिजनेस पीपल हैं उनकी हैबिट्स क्या हैं। क्लियरिटी बेस्ड हैबिट है दोस्तों, जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपने मिशन या फिर पर्पस को लेकर के एकदम क्लियर होना चाहिए। वो क्या चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो, आप अपने कस्टमर्स को क्या देना चाहोगे, आप अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो दोस्तों। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं दोस्तों, तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे। जैसे कि AT&T कंपनी का मिशन है दोस्तों, ब्रिंग टेलीफोन सर्विसेज टू एवरी अमेरिकन। इस कंपनी का 100 सालों से यही मिशन चला आ रहा है और यही कंपनी की सक्सेस का सीक्रेट भी है दोस्तों। आप अपने बिजनेस में कोई भी गोल सेट कर सकते हो, जैसे अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवाना, जिससे कि आपका प्रॉफिट हर साल 15% की रेट से इंक्रीज हो सकता है दोस्तों। आपको कितना प्रॉफिट कमाना है और कब कमाना है, इसे लेकर आपके माइंड में क्लियर विजन होना चाहिए और इस तरह से आप अपने ट्रैक से कभी भी भ्रमित नहीं होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं मिलीनियर लोगों की पर्सनल इफेक्टिवनेस की आदतों के बारे में। हाई इनकम, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत और एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत के ढेर सारे पल बिताएं, ये सब आपका हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। इफेक्टिव लोग कुछ ऐसी इफेक्टिव आदतें अपनाते हैं दोस्तों, जिन्हें लाइफ की हर फील्ड का ऑलराउंडर बनाती हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी शानदार होती है दोस्तों। उदाहरण के लिए हम जोनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जो ब्रायन ट्रेसी के एडवांस कोचिंग एंड मेंटोरिंग प्रोग्राम की क्लाइंट थी। ब्रायन ने जोनी और अपने हर क्लाइंट को प्रोमिस किया था कि वो लाइफ में डबल अर्निंग के साथ साथ डबल इंजॉयमेंट भी करेंगी। जोनी को पहले तो इस बात पर यकीन ही हुआ, उसे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी इनकम भी डबल हो जाए और आप काम करने के बजाय घर में बैठकर आराम करें। दोस्तों जोनी एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करती थी। मंडे से लेकर के सैटरडे तक वो डेली ऑफिस में 12 घंटों तक काम करती थी। इस वजह से अपने पति और दोनों बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती थी। उसे हर वक्त स्ट्रेस फील होता था और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी दोस्तों कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। जब उसने ब्रायन से सारी बात डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को बोला। ये उन कामों की लिस्ट थी दोस्तों जो जोनी को 1 महीने के अंदर काम करने थे। उनकी लिस्ट में टोटल 16 टास्क थे। ब्रायन ने उनसे पूछा, इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जो तुम सारा दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा फायदा होगा। जब जोनी ने एक बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पर उंगली रखी तो उसके बाद ब्रायन ने उनसे टास्क नंबर 2 के बारे में पूछा और उसके बाद टास्क नंबर 3 के बारे में बताने को बोला। तो जोनी ने लिस्ट में से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क बता दिए। उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा कि ये 3 टास्क तुम्हारी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। इसका मतलब है कि बाकी के 13 टास्क यानी 10% काम ऐसे थे जो कि फिजूल के थे, लेकिन जोनी इन्हें कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही थी और इसी वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इन कामों को वो दूसरों से करवा सकती थी। जोनी ने ब्रायन की बातों पर गौर किया कि वो सही बोल रहा है। फिर उसने अपने बॉस के पास जा करके हेल्प करने को बोला। जोनी ने उससे बोला कि अगर वो अपनी जॉब से रिलेटेड 3 टास्क पर मैक्सिमम फोकस करे तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है और उनके बॉस उनकी ये बात मान गए। अब जोनी अपने काम में पहले से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती थी। उसने अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किए और 2 महीने बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया था। अब वो नॉर्मली 8 घंटों तक काम करती थी और वो भी बस हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे। ब्रायन ने अपना प्रॉमिस पूरा करके दिखाया दोस्तों। जोनी की इनकम भी डबल हो गई थी और उसके पास फैमिली के लिए भी अब ज़्यादा टाइम था। वो अपने बच्चों और पति के साथ बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी जो उसे बड़ा सुकून देता था। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हैबिट्स फॉर गेटिंग अलोंग विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ बना करके रखने की हैबिट के बारे में। 3 ऐसी ग्रेट हैबिट्स हैं दोस्तों जिनसे आप अपने सारे रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं। पहली हैबिट है एक्सेप्टेंस, यानी कि दूसरों को स्वीकार करना, खास करके पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चों के लिए ये हैबिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो जैसे हैं वैसे ही हम उन्हें एक्सेप्ट करना सीख लें, उन्हें चेंज करने की कोशिश ना करें दोस्तों। उनकी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करना सीख लें। वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार करना शुरू कीजिए दोस्तों। प्यार में कोई शर्त नहीं होती, आप जिसे चाहते हो उसे उसकी खूबियों और कमियों के साथ प्यार करना सीखो दोस्तों।
एक्सेप्टेंस शो करवाने का बेस्ट तरीका है आपकी स्माइल। जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं उन्हें जब भी देखो तो उन्हें मुस्कुरा कर देखो दोस्तों। उन्हें फील करवाओ कि आप उन्हें देख करके खुश हो। एक अच्छे रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड यानी कि एहसानमंद या फिर शुक्रगुजार होना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों। इसीलिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना मत भूलिए दोस्तों। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए कि उसने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके पास करने के लिए काम है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है आपको और आपकी फैमिली भी सेफ है। अपने पार्टनर को थैंक यू बोले जो वो आपका इतना ध्यान रखता है। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोले दोस्तों जो आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प करते हैं। वो थर्ड हैबिट है तारीफ करना यानी कि कॉम्प्लीमेंट देना। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं दोस्तों तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ सुनकर के लोग ना सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और इसका कुछ बूमरैंग जैसा इफेक्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट करके आती है दोस्तों। लोगों के काम की या उनकी खास क्वालिटी की तारीफ करो। तारीफ करने से आप दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाते हैं और फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी हो जाता है दोस्तों। लेकिन तारीफ हमेशा सलीके से करो, उन्हें ऐसा लगे कि आप सच में इम्प्रेस हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हैबिट के बारे में, दी हैबिट्स फॉर हेल्दी एंड वेल बीइंग यानी कि हेल्दी एंड वेल्दी रहने की हैबिट्स। क्या आप भी स्लिम होना चाहते हैं? एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं होती दोस्तों। हर कोई चाहेगा कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो जो हर बीमारी से दूर हो। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 वाइट जहर के नाम बताए हैं जैसे शुगर, साल्ट यानी कि नमक और वाइट फ्लोर यानी कि मैदा। जॉन फ्लोरिडा एक ऑफिस में काम करता था दोस्तों। वो ब्रायन ट्रेसी का बहुत बड़ा फैन था। एक दिन उसने ब्रायन को एक लेटर लिखा और बताया कि वो कई सालों से उसके ऑडियो लेक्चर सुनता आ रहा है। उसने ब्रायन की सारी एडवाइस अप्लाई की जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ इतनी अच्छी है कि वो गरीबी से अमीरी का सफ़र तय कर पाया। जॉन 10 सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना। हालांकि वो ब्रायन से अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है। उसने काफ़ी तरह की डाइट ट्राई करके देखी मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 वाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने इन्हें स्टडी किया और गाइडलाइंस को स्ट्रॉन्गली फॉलो किया और सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसने 20 पाउंड वेट लूज किया। जॉन अब पहले से ज़्यादा स्लिम है और ट्रिम भी, और इसके साथ ही वो ज़्यादा एक्टिव भी हो गया और अब उसका सेल्फ स्टीम और भी ज़्यादा हाई हो गया। वो इतना फिट हो गया है कि उसे अपना पूरा वार्डरोब ही चेंज करना पड़ा। जब से उसने अपनी डाइट से शुगर, साल्ट और वाइट फ्लोर हटाया है तब से उसकी लाइफ और बॉडी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। अगर आपको फिट बॉडी चाहिए तो आपको हर तरह के प्रोसेस फूड यानी कि फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहना चाहिए दोस्तों। प्रोसेस और जंक फूड में शुगर और साल्ट काफ़ी हाई लेवल में होता है दोस्तों, जो हमारी बॉडी और माइंड के लिए हार्मफुल होता है और बॉडी पर उसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे से जितना भी हो सके दूर रहना चाहिए। ब्रेड और पेटीज ये सब मैदे से बनती हैं और इसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है, जबकि होल ग्रीन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं दोस्तों। अपनी डाइट में खूब सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल कीजिए दोस्तों। बीन्स और दालें भी ज़्यादा खाइए। आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियों का इलाज एक अच्छी डाइट में छिपा है। हेल्दी डाइट लेने से आप हार्ट अटैक, मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें ऑथर बताते हैं हैबिट्स ऑफ कैरेक्टर एंड लीडरशिप बिल्डिंग, यानी कि उन आदतों के बारे में जिनसे आप अपना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और अपनी लीडरशिप की इमेज लोगों के सामने बना सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहोगे? आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके आज के कैरेक्टर पर। जब आप इस दुनिया से जाओगे तो लोग आपके बारे में क्या अच्छा बोलेंगे और क्या आपके बारे में सोचेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पर ध्यान दें। इसीलिए आप जितनी दूसरों की हेल्प कर सकते हो कीजिए, जितना आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं दोस्तों बनाइए। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अल्फ्रेड नोबेल प्राइज के फाउंडर हैं दोस्तों। काफ़ी टाइम पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी।
उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी दोस्तों, और एक न्यूज़पेपर वाले ने एक गलती कर दी। उन्होंने अखबार में उसके भाई की जगह उनका नाम छाप दिया और बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मारे गए, और वो एक केमिस्ट और एक इन्वेंटर थे दोस्तों। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और अखबार की हेडलाइन में लिखा था अल्फ्रेड नोबल एक इन्वेंटर थे जिन्होंने गन पाउडर बनाया था और जिनकी वजह से पूरी दुनिया में वॉर हुए और कई सारे लोग मारे गए। न्यूज़पेपर वालों की ये गलती अल्फ्रेड के लिए एक वेकअप पॉइंट बन गई दोस्तों। तब उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि लोग उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करेंगे जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई, लेकिन अल्फ्रेड नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक विलन के रूप में याद रखें। और उस दिन के बाद से उन्होंने अपने एक अच्छे काम करना शुरू कर दिया ताकि जब उनकी डेथ हो तो लोग उनकी अच्छाइयों को याद रखें। अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फ्रेड ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ एस्टैब्लिश किया। हर साल नोबेल प्राइज़ के लिए किसी ऐसे इंसान को चुना जाता है जिसने वर्ल्ड पीस, लिटरेचर या फिर साइंस की फील्ड में कुछ बड़ा काम किया हो। नोबेल प्राइज़ विनर को प्राइज़ मनी के साथ साथ काफ़ी नाम, शोहरत और इज्जत भी मिलती है दोस्तों। एक न्यूज़पेपर की गलती से अल्फ्रेड नोबेल को एक बेटर इंसान बनने का मौका मिला। आज भी उनकी लेगेसी चली आ रही है जिसे कि पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए आगे बात करते हैं एक और गुड हैबिट के बारे में, जो है सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना। इनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपने करैक्टर को इम्प्रूव किया और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बने। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगी। रीडिंग की हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है दोस्तों। किताबों से हमें वो वैल्यूज सीखने को मिलती हैं जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होती हैं। तो अगर आप ऐसी लाइफ चेंजिंग बायोग्राफीज को पढ़ना चाहते हैं, उनको देख करके इंस्पायर होना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। इस बुक समरी में अब तक आपने जो सीखा और पढ़ा, अगर आप इन सभी बातों को, इन सभी हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो एक ना एक दिन जरूर आएगा दोस्तों जब आप भी लोगों की तरह सक्सेसफुल बनेंगे और अपना मिलियनेयर बनने का ड्रीम भी पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों इस बुक में आपने पावर ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा। आपने इस बुक समरी में ये भी जाना कि हैबिट्स हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको हमने उन हैबिट्स के बारे में भी बताया जो आपको एक मिलियनेयर और बिलियनेयर बनने में हेल्प कर सकती हैं। सक्सेसफुल लोग ना सिर्फ फाइनेंशियली यानी कि पैसों से अमीर होते हैं, बल्कि उनके पास एक प्यारी सी फैमिली लाइफ और मजबूत दोस्ती के रिश्ते भी होते हैं दोस्तों, और उनके पास एक फुलफिलिंग कैरियर भी होता है जो उन्हें सेटिस्फैक्शन देता है। इस बुक में आपने उन सभी हैबिट्स के बारे में जाना जो आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट को, हर हिस्से को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो अब टाइम आ चुका है दोस्तों लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करने का जो आपने इस बुक में पढ़ी हैं। टाइम आ गया है इन मिलियन डॉलर हैबिट्स की प्रैक्टिस करने का और इन्हें रिपीट करने का दोस्तों। स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी सबको होती है, पर एक बार हैबिट्स बन जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी दोस्तों। और कुछ टाइम बाद दोस्तों ये हैबिट्स आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएंगी। एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी आप इन हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने मिलियनेयर बनने के ड्रीम के एक कदम और आगे आ जाते हो दोस्तों। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी हैबिट सबसे अच्छी लगी और किस हैबिट को आप अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।